वेलकम आफ्टर द ब्रेक। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन का बेसिक पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन का एडिशन एंड सबट्रैक्शन। दैट इज हम इनके ऑपरेशंस लेवल पे जा रहे हैं। उससे पहले कुछ दो छोटी चीजें पढ़नी है हमें, हम वो देखते हैं। सबसे पहला तो एक फ्रैक्शन का थोड़ा सा ब्रशअप करा देती हूँ मैं वापस। फ्रैक्शन हमने देखा था, सीधे हम टाइप्स पर आ रहे हैं। पहला टाइप था इधर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? ये हमने पहला पढ़ा। एक हमने पढ़ा था इधर से सेकंड मिक्स फ्रैक्शन, राइट? इसी के साथ एक और पढ़ा था हमने थर्ड, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका एक छोटी सी चीज हमने देखी थी, करेक्ट? अब उसके बाद फोर्थ जो हमारा एक बहुत बड़ा वाला जो हमें टॉपिक कवर करना है वो होता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है जिसका सेम डिनोमिनेटर हो, राइट? सेम डिनोमिनेटर। और अनलाइक फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। शॉर्ट में डिनो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज। सो दिस इज डिनोमिनेटर। कल हमने ये चीज मीन्स जो हम लास्ट क्लास में देखा था, आई मीन टू से कल मीन्स ऑब्वियसली द लास्ट क्लास, और नेक्स्ट वाला कल होता है, दैट इज अपकमिंग द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो कल हमने ये देखा था कि ये चारों चीजें हमने देखी थी। आज हमें बेसिक शुरू करना है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन से। अब लाइक और अनलाइक में से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लाइक फ्रैक्शन, राइट? फर्स्ट इज, मैं इसी के आगे ऐड कर देती हूँ लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन आपने क्या देखा? जिनके सेम डिनोमिनेटर हो, राइट? सेम डिनोमिनेटर। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से। ये जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीजें जो हम लास्ट क्लास में बेसिक देख चुके हैं। देखो, पढ़ाने वाले को पता होता है कि पहले क्या पढ़ाना है फिर बाद में क्या पढ़ाना है। तो जो मैंने टॉपिक कवर कर लिए लाइक आपके एलसीएम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स और ये सब जो हमने देखा है, वो सब चीजों को हमें यूज करना है यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है, राइट? जब सेम डिनोमिनेटर हो रहे हैं, मतलब कैसे? जिनके नीचे वाला पार्ट 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, अगर ये चल रहे हैं दैट मीन्स सबके डिनोमिनेटर जो है सेम है, सेम, तब हम इन्हें कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन का सबसे पहले, ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, हम इसको यहीं पर कर लेते हैं। हम बेसिक दो ऑपरेशन सीख रहे हैं आज, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सबट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन से लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2/5 प्लस 6/5, राइट? अब देखो, इसके डिनोमिनेटर सेम है तो इसे क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। स्टेप नंबर 1 क्या होगा इसका? स्टेप 1, राइट इट इन अ कॉमन। ये तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डिनोमिनेटर कॉमन में लिख देंगे। अब इसका न्यूमरेटर 2 प्लस 6, आप इसको ऐसा लिख दोगे कॉमन डिनोमिनेटर के साथ, राइट? अब इनका स्टेप 2, डू द एडिशन। क्या करोगे एडिशन में? 2 प्लस 6 दैट इज 8/5। दिस इज योर आंसर। ये बिल्कुल बहुत सिंपल है। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो चीज करनी होती है एडिशन के लिए, देखो आप क्या करते हो, जैसे आप सब एक एज के मतलब एक सब्जेक्ट वाले बच्चे एक साथ बैठते हैं, या आपकी सारे बच्चों को जिनको मैथ्स पढ़ना होता है हम उनको एक साथ बिठाते हैं। अब यहाँ पर जिनके लाइक डिनोमिनेटर्स हैं, एक रूल होता है फ्रैक्शन का, एडिशन और सबट्रैक्शन हमेशा लाइक के साथ होगा। तो अगर लाइक नहीं है तो आप उसको लाइक बनाओगे,
तो बनाना कैसे वो तो मैं आपको इसके आगे सिखा रही हूँ, लेकिन ये सबसे पहले यहाँ क्या करना है, जो लाइक है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो हमें सीधे सिर्फ इनका सॉल्यूशन, दैट इज जो भी ऑपरेशन बोला है आपको, एडिशन बोला है एडिशन कर दीजिए, राइट। उसके बाद से सपोज एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए, 7/10 प्लस 8/10, राइट। अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा, यू विल राइट द कॉमन 10, फर्स्ट स्टेप, राइट। अब क्या करोगे आप, 7 प्लस 8 को यहां लिख दो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो 10 ही है, तो हम एक ही बार में लिख देंगे, राइट। अब यहां करते हैं, 7 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 15/10, ये आपका आंसर है। देखिए इसमें फर्दर और भी सॉल्व करते हैं, लेकिन वो हम इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम बेसिक ऑपरेशन देख रहे हैं कि जो सबको समझ में आ जाए, है ना। इसमें सिंप्लीफिकेशन भी होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जाते हैं हम लोग, ये हम इसके बाद वाले टॉपिक में, पहले आप डिवीजन सीख जाइए, फिर मैं आपको इनके आगे का और प्रोसेस बताऊंगी। ये क्लियर है कैसे किया हमने, चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। ये तो था सिंपल नंबर, राइट। अब अगर ये तो फ्रैक्शन थे, अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, से सपोज 4 2/5 ऐड करना है आपको, आप कोई भी इसमें डिजिट ले लीजिए, से 2 1/5, ठीक है। अब आप देखिए, हमने कल मिक्स फ्रैक्शन का एक रूल पढ़ा था, क्या किया था हमने, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन लाना है, मतलब हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर इसलिए हम नहीं जानते, बट हमको इसको फ्रैक्शन बनाना है, एक्चुअली हम उसको बोल सकते हैं कि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, 5 4 आपको क्या स्टेप सिखाया था, लाइक हम यहाँ लिखते हैं 4 2/5 को कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले 5 × 4 ब्रैकेट में +2 होल अपॉन, जो ये डिनोमिनेटर ये नीचे ही रहेगा, राइट। तो इसको कैसे लिखोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 5 20 +2 होल अपॉन 5, दैट विल बी 22/5। ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, राइट। ना इसी में आप सेकेंड नंबर को भी टर्न कर लो, आपका क्या है 2 1/5, क्या करेंगे हम, कैसे करते हैं, ओरल भी कर सकते हो आप, 5 × 2 इज एंड देन +1 होल अपॉन डिनोमिनेटर 5, ये मैंने लाइक फ्रैक्शंस लिए हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 +1 11/5। अब आपका 4 2/5 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 22/5 एंड 2 1/5 इज 11/5। अब आपको इसके ऑपरेशन करना है, ठीक है, दैट इज स्टेप 2। अब आप इनकी जगह पर इन्हें लिखोगे, कैसे, 22/5 प्लस 11/5, राइट। अब जब कॉमन का एडिशन करते हैं तो कैसे करते हैं, अब ये तो सेम डिनोमिनेटर हो गए, राइट। तो अब इसका स्टेप 3 क्या बन जाएगा, हमने क्या सीखा है, कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लिख दीजिए आप 22 + 11, आप इसका एडिशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 33/5। दिस विल बी योर स्टेप 4 आंसर। समझ में आया आपको क्या करना है। अब मैं जब फ्रैक्शन का एडिशन ले रही हूँ, लाइक फ्रैक्शन का, तो हम तीनों सब टाइप का देख रहे हैं। एक सबसे पहले हमने देखा था सिंपल फ्रैक्शन दिया हो तो आपको एडिशन कैसे करना है, सीधा कॉमन लिखना है और आपको ऐड कर देना है, राइट। उसके बाद जब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया तो मिक्स फ्रैक्शन का टॉपिक हम हर सेक्शन में साथ में लेके चलेंगे कि उसको कैसे करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए तो आपको फ्रैक्शन में बदलना है, 4 बदलो इसको, 4 5 या हम इसको बोलते हैं 5 4 20 + 2 22/5, 5 2 10 + 1 11/5। नाउ ये बोथ नंबर हैज चेंज्ड टू दिस नंबर। इस नंबर को सीधा सिंपल वाला स्टेप हमारा कॉमन लिख दीजिए, दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, 33/5 इज द आंसर। ये फाइनल, ठीक है। चलो ये नोट हो गया आप लोगों का, नहीं तो आप देख लीजिएगा इसको एक बार और करके देखिए, जितना आप करके देखेंगे उतना मैथ सबसे अच्छा होता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल और करके देखते हैं। ठीक है, 7 3/4 प्लस 2 1/4। शुरू करें हम इसको। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, दैट विल बी अवर स्टेप नंबर 1। तो चलिए इसको करिए। 7 3/4 किस में टर्न हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली ओरल करने की कोशिश करते हैं, करिए। मैं लिख रही हूं, आप ओरल करिए। 4 × 7 + 3 और होल अपॉन हमारा डिवाइजर क्या है, डिनोमिनेटर 4, वो वही रहेगा। 7 4 28 29 30 31 31 अपॉन 4। ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। सेकेंड नंबर 2 1/4 को टर्न कीजिए। 4 × 2 + 1 होल अपॉन 4, 4 2 8 + 1 9 अपॉन 4। ये आपके दोनों नंबर आ गए। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। करिए 31/4 + 9/4। नेक्स्ट स्टेप, टेक इट एज अ कॉमन। 31 + 9। नेक्स्ट स्टेप 40 + अपॉन 4। दिस विल बी योर आंसर। 31 + 9 कितना हो जाएगा, 40। 40 अपॉन 4 विल बी योर आंसर। ठीक है, फर्दर जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन, सिंपलेस्ट टर्म और ये सब सिखा दूंगी, तब इसके आगे एक स्टेप और बढ़ेगा टू गिव इट अ फाइनल आंसर। तो अभी हम इसको देख लीजिए, आपको ये समझ में आ गया। तो ये हमने क्या देखा है, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन इन बोथ टाइप, अगर नॉर्मल फ्रैक्शन दिया हो या मिक्स फ्रैक्शन दिया हो। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं लाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन। से सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 16/4 - 12/4। सिंपल सबट्रैक्शन। ठीक है, 16/4 स्टेप नंबर 1। आपको जब भी फ्रैक्शन दिया हो तो आपका स्टेप नंबर लाइक फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, टेक इट एज अ कॉमन और ऊपर वो ही नंबर नोट कर दीजिए। दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया हमने और नंबर नोट कर दिया। अब आप इसको स्टेप 2 में सॉल्व कर लीजिए। 16 - 12 कितना हो जाएगा, 4, राइट। फोर अपॉन 4। इतना क्लियर है। इसके बाद और देखिए, अगर हम ले लेते हैं 20/5 - 7/5। स्टेप नंबर 1, टेक इट एज अ कॉमन। 20 - 7। आपको कोई भी नंबर दिया हो, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं जब आपको स्टेप याद है। आपको अगर लाइक फ्रैक्शन है, कॉमन लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। 7 माइनस कर दिया तो 13/5। दिस इज योर आंसर। अनटिल एंड अनलेस आपको आगे का ना पता हो, सिंप्लीफिकेशन या सिंपलेस्ट टर्म लोवेस्ट टर्म में ले जाना, ये सब नहीं है, तब तक हमारा यही आंसर राइट है, जो आ रहा है। ठीक है, ये था सिंपल फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन, राइट। अब हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाती जा रही हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। अब क्या कर दिया मैंने, क्वेश्चन को टर्न कर दिया 2 6। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन। 2 6/4 एंड 1 2/4 को आपको सॉल्व करना है सबट्रैक्शन में। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था, जब भी मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो सबसे पहला स्टेप तो हमेशा यही होगा कि आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्टेड इनटू, अब तो आप ओरल कर सकते हैं। 4 2 8 + 6 होल अपॉन 4 कितना हो गया, इधर 2 आना चाहिए था। 4 2 8
आपका फर्स्ट नंबर ये आएगा। सेकेंड नंबर 1 2/4 को टर्न कर दीजिए, 4 into 1 plus 2 upon 4, दैट इज 4 1 4 5 6 upon 4, ये आपका नंबर आ रहा है सेकेंड। अब हम इसको यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। हमारा नंबर क्या हो गए दोनों, अब 14/4 माइनस 6/4। अब आ जाइए स्टेप 2, 4 14 माइनस 6। स्टेप 3 8/4। क्लियर? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो स्टेप ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप, अगर आप ये चीज सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर ये तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्टेड है। लाइक फ्रैक्शन वाले का स्टेप तो आपको याद है, कॉमन लेकर सिर्फ सबट्रैक्ट करना है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन वाले के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। करेक्ट? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम मूव करेंगे आगे के टॉपिक पे। टू 3/4 माइनस 1, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इस बार 9 लेते हैं, 9 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट करिए इस नंबर को। अब हम ओरल करके देखते हैं। 9 2 18, 18 19 20 21, राइट? मैं आप लोगों के समझने के लिए इसे कोई भी क्लास वाला सुन रहा हो, चाहे वो 5th का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो या एनी अदर पर्सन विच इज रिवाइजिंग द फ्रैक्शन, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ जो आपको समझ में आ जाए कि मैं किस चीज को कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, 9 2 18, 18 में 3 प्लस करिए, 18 19 20 एंड 21, दैट इज 21/9, राइट? नेक्स्ट आप इसको टर्न करिए, 9 1 9 प्लस 1 10, 10/9, ये हमारा टर्न हो गया। स्टेप, अब इसको सिर्फ नोट कर लीजिए, आपके दो नंबर क्या बन गए, 21/9 माइनस 10/9, राइट? स्टेप 2 टेक द कॉमन, राइट द नंबर। न्यूमरेटर को नोट कर लीजिए, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लीजिए, राइट? अब क्या हो जाएगा, माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, 11/9। दिस इज योर आंसर। है ना इजी बहुत? चल, इतना क्लियर है आपको कैसे किया है? ये क्लियर है? पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, देन कॉमन लिख दीजिए विद द साइन। आपको पॉजिटिव दिया हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव दिया हो तो नेगेटिव। फिर जो भी ऑपरेशन इधर है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसको सॉल्व करिए। 11/9 विल बी फाइनल आंसर। अब हम थोड़ा सा टिपिकल पढ़ने जा रहे हैं। ये लाइक फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन का इजीएस्ट पार्ट था, ठीक है? अब हम इस चीज को थोड़ा सा टफ करके पढ़ेंगे। कैसे, बताती हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन का तो रूल है, जो जैसा है हमेशा फ्रैक्शन का रूल है कि कोई भी ऑपरेशन लाइक डिनोमिनेटर के साथ ही होगा, अनलाइक के साथ तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम अनलाइक फ्रैक्शन भी पढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं और उसको करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। से 3/5 माइनस 7/10, एक एग्जाम्पल। अब आपको ये देख के समझ में आ गया है अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो अब डिनोमिनेटर तो डिफरेंट हो गए, तो हमें करना क्या है? इनको पहले लाइक डिनोमिनेटर्स बनाना है। अब चलिए, अच्छा मेन पॉइंट आता है कि लाइक डिनोमिनेटर बनाना कैसे है। हाउ डू वी मेक द लाइक डिनोमिनेटर? हम क्या करते हैं बेटा, लाइक डिनोमिनेटर को करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे ऑफ द डिनोमिनेटर। मैं उधर रफ कॉलम कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए कि ये कैसे होता है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज योर रफ वर्क। खैर स्कूल में आपके लिए रफ वर्क है, बट अभी यहाँ पर समझने के लिए आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, रफ हटाई देती हूँ, इस पोर्शन को धीरे रहने देते हैं ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है?
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, देखिए हमने एलसीएम की क्लास जब की थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो, नहीं तो अकेडमी के वीडियो के सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, मैथ सेक्शन में जाइएगा, आपको इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस जरूर मिल जाएंगे। राइट, आप एक बार देख लीजिएगा उसे। अभी हम यहाँ देखते हैं, मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा रिविजन और ब्रशअप करा देती हूँ कि 5 और 10 डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। हम दोनों का अलग अलग निकालने के बजाय हम कॉमन एलसीएम ले लेंगे। कैसे? हम यहाँ ऐसे लिखते हैं 5 और 10, अब दोनों का साथ चलेगा। राइट, कैसे करेंगे उसको? अब सबसे पहले हमेशा यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। अब ऐसा नंबर देखिए जो दोनों को करे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों को ही डिवाइड करे, बट हमेशा पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इंक्रीजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर फैक्टर्स लेने हैं। अब जैसे ये नंबर में से ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 2 से हो सकता है। 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, तो सबसे पहले हम 2 लेंगे। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसके लिए तो एज इट इज नंबर कॉपी डाउन कर लीजिए आप। ठीक है ना, और यहां पर 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, इधर साइड में करके देख लीजिए। 2 5 10, नीचे क्रॉस हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये जो 5 है, ये इसका जो ये जो क्वोशिएंट आया वो हम यहां लिख देंगे। राइट, ये 5 यहां आ गया। अब देखो दोनों नंबर 5 है, तो फिर बहुत आसान हो गया। 5 की टेबल ले लें, हम सीधे 5 ही फैक्टर ले लें। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5, वैसे इंटू 1 लिख सकते हैं, बट 1 लिखने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। आप चाहे तो लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी 1 एंड द सेम थिंग। अब यहाँ पर कर लो 5 2 10, 10 इंटू 1 इज 10, अगेन 10 इंटू 1 इज 10। ये जो मल्टीप्लाई है एलसीएम निकालने का, ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लाई होता है। 5 2 10, तो 10 इन माइंड आपको रखना है। देन नेक्स्ट नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट 5। राइट, तो आंसर विल बी 10। अब आपका एलसीएम तो आ गया, आपको ये तो क्लियर हो गया एलसीएम कैसे लगता है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, इनको कन्वर्ट करना है। कैसे? लाइक 3/5, स्टेप 1 करना है टू मेक देम लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, स्टेप 1 क्या है आपका? इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो स्टेप 1 में लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? आप ये सोचेंगे 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे, अब ये एलसीएम मतलब क्या है? ये हमारा न्यू डिनोमिनेटर है। राइट, तो हमें ये डिनोमिनेटर चाहिए। अब आप बताएं 5 को, अब हमारे पास हिंट एक ही। राइट, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास 10 आ जाए? तो 5 2 10। राइट, अब नाउ फ्रैक्शन रूल। फ्रैक्शन में जो भी आप डिनोमिनेटर के साथ करोगे वो आपको न्यूमरेटर के साथ भी करना है विद द सेम नंबर, और जो आप न्यूमरेटर के साथ करते हो वही आपको डिनोमिनेटर के साथ करना है विद द सेम नंबर। तो अगर आपने डिनोमिनेटर को इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप ऊपर भी क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देन कम आपका हो गया 3 2 6। राइट, ये इजी है, तो आपका एक आ गया। अब इसको करके देखिए, वैसे ही 7/10 इंटू डैश इज इक्वल्स टू अपॉन 10। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 10 आए? ये हमने मल्टीप्लीकेशन रूल में पढ़ा है। व्हेन आपने जो भी मल्टीप्लीकेशन रूल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी उसके अंदर आया होगा। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स द सेम नंबर। तो 10 1 10। अब नाउ फ्रैक्शन रूल, जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर को करना है। हम ऊपर भी 1 से करेंगे सेम, तो 7 1 7। राइट, सॉरी, सबसे पहले एडिशन करना था ना, एडिशन के टॉपिक स्टार्ट करना। 7 1 7, ये तो हो गया। स्टेप 2, चेंज द नंबर। इनकी जगह पर अब हम ये लिखेंगे 6/10 प्लस 7/10। स्टेप 3, एड देम। 10 कॉमन लिख दीजिए, 6 प्लस 7 दैट विल बी 13/10। दिस इज योर आंसर। देखिए मैंने एग्जाम्पल बहुत इजी लिया है, लेकिन आप स्टेप समझ लीजिए।
अब आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी फ्रैक्शन आए, वो भी अनलाइक फ्रैक्शन आए, तो आपको उनको लाइक बनाने के लिए ये ही स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप होगा हमारा एलसीएम का, सेकेंड एलसीएम के अकॉर्डिंगली नंबर को कन्वर्ट करने का, कन्वर्ट करके स्टेप 2 आप नॉर्मल जो एडिशन करते हैं फिर वो आप एडिशन करेंगे, जो मैंने आपको अभी सिखाया कि एडिशन कैसे करते हैं, राइट। चलिए आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 5/6 - 3/4, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टेप 1 क्या था हमारा? स्टेप 1 एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालिए। क्या होता है एलसीएम? चलिए मैं करवाती हूँ, तब तक आप लोग भी अपना अपना ट्राई करें कैसे निकलेगा। हमने देखा था हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 6 और 4 मैंने दोनों को साथ में ले लिया, राइट। अब सबसे पहला फैक्टर आपको देखकर क्या पता चल रहा है? 2 है इसका फैक्टर, डाल दीजिए 2। अब आप जो हायर क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्हें डिवाइड करना था वो तो खैर निकाल ही लेंगे। जो लोवेस्ट छोटे बच्चे जो अभी अभी फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करो। मैं उनके लिए भी समझा रही हूँ। 2 से 6 को डिवाइड करो तो 2 3 जा 6। ये जो आपका क्वेश्चन आया ये यहाँ आपका आंसर होगा, राइट। और 4 को करो तो 2 2 जा 4, 2 आ गया, करेक्ट। अब यहाँ आइए, अब इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको? क्या फैक्टर है? 2 ही है सबसे पहले, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले रहे हैं इंक्रीजिंग। हम यहाँ पर 3 पहले नहीं ले सकते जब तक 2 से हो रहा है। लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम है कि 3 नहीं हो रहा है, तो 3 को एज इट इज कॉपी डाउन कर लो और 2 को सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2। अब तो पीछे 1 आ गया, सिर्फ 3 बचा है। वी कैन टेक द 3, तो 3 1 जा 3, ये 1 फिर नीचे आ गया। ये हो गया आपका आंसर, राइट। अब आप इसमें एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या आ रहा है आपका? 2 × 2 × 3 × 1 × 1। नोट करिए। 2 2 जा 4, 4 in mind. Now multiply by 3. 4 × 3, 12. 12 in mind, multiply by 1. 12 1 are 12. Again 12 in mind and multiply by 1. 12 1 are 12. So here is your LCM 12. आप इसमें यहाँ लिख लीजिए. What is your LCM? 12. Step 2. आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना। किसे? 5/6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें यहाँ का डिनोमिनेटर 10 मिल जाए। एंड सिमिलरली 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 12 मिल जाए। सो यू कैन फाइंड सॉल्व दिस। ये तो आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। 6 में 12 कब आता है? 6 2 जा 12। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन रूल न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बिकम 10, राइट। 4 3 जा 12, ऊपर भी 3 से कर दीजिए। 3 3 जा 9। स्टेप 2 हो गया आपका। स्टेप 3 आप क्वेश्चन की जगह पर ये वाले नंबर्स रख दीजिए। 10/12 माइनस 9/12। स्टेप 4 सिंपल सॉल्यूशन 12 10 minus 9 and step 5 is your answer 1/12. राइट, आई होप आई एम क्लियर। अब मैंने आपको ये चीज सबट्रैक्शन के साथ पूरी सिखा दी है। फर्स्ट स्टेप आपको एलसीएम लेना है। मैंने सारे स्टेप अब इसमें ही डाल दिए हैं। फर्स्ट स्टेप एलसीएम। एलसीएम कैसे लेना है? आपको कॉमन वाला एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज करना है और साथ में निकालना है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, राइट। नाउ सेकंड, प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरीके से होता है। एक सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं और एक कॉमन भी कर सकते हैं। तो हम कॉमन वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, करेक्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा 12।
आप इधर क्या करेंगे, अब इनको कन्वर्ट करिए। मैं कन्वर्जन वाला एक बार रिपीट कर देती हूँ। 5/6 को, क्योंकि हमने एलसीएम किसका लिया है, डिनोमिनेटर का, तो हमें कन्वर्ट किसको करना है, डिनोमिनेटर का हिंट है, तो हमें जो आंसर चाहिए वो भी 12 डिनोमिनेटर में चाहिए। तो हम एलसीएम को यहाँ लिखेंगे और 6 को देखेंगे कि एलसीएम 6 की टेबल में कब आता है, तो 6 2s are 12 एंड फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंगली अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2s are 10। सिमिलरली 3/4, तो 12 कब आता है, 3 4s are 12 होता है, तो 3 3s are 9 हो जाएगा। अब तो ये सब्ट्रैक्शन है विच वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो। 10 और 12 माइनस 9/12 दैट इज 1/12। आपको कॉमन लिखकर आंसर लिखना है। आई होप आई एम क्लियर। अब चलिए एक थोड़ा सा इसमें एक चीज और, आपको एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं कि अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तब आप एडिशन कैसे करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो आप सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन और एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 6 पंजा 6, 6 + 5 11/6 प्लस 4 पंजा 4, 4 + 3 7/4। पहला चीज तो ये हो गया, आपका नंबर ये है। अब 6 और 4 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आ गया, स्टेप 2 इज एलसीएम इज इक्वल्स टू 12। जो आप 6 और 4 का एलसीएम तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आपके पास है, राइट। अब आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 11/6 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे 12 आ जाए, और 7/4 को किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे 12 आ जाए। तो 4 3s एंड 6 2s, 11 2s 22, 7 3s 21, राइट। इनको नोट कर लीजिए। 22/12 माइनस 21/12, take it as a common 12, 22 minus 21 and answer is 1/12. I hope you got it. Is it simple? हमने क्या किया है, बस मिक्स फ्रैक्शन में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन बना के अगेन सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, कन्वर्जन करो, उनको लाइक फ्रैक्शन बनाओ, क्योंकि अब ये बन गए ना लाइक फ्रैक्शन जब सेम डिनोमिनेटर आ गया तो, राइट। ऊपर वाले नंबर को नोट करो, जो भी ऑपरेशन हो, अगर यहाँ एडिशन होता तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, आप ये नोट करिए। और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन वट एवर वे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, 1/12। तो ये क्या चीज थी, अनलाइक फ्रैक्शन का, अनलाइक मिक्स फ्रैक्शन का हमने एडिशन किया, राइट। अब एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं जिसमें अनलाइक मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है। देन यू विल प्रैक्टिस योरसेल्फ। जो आपको प्रैक्टिस शीट व्हाट्सएप पे आती है डेली, आप उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर मुझे आंसर भेज दीजिएगा, राइट। चलिए लेट्स ट्राई दिस। ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है। चलिए ये सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जब तक मैं सॉल्व करना शुरू करूं उससे पहले ही बच्चों के आंसर्स दिख रहा है मुझे कि बच्चे सॉल्व करना शुरू कर दिया और आंसर्स निकल गए। हाँ नहीं बिल्कुल सही, एलसीएम भी आ चुका है, वेरी गुड, बिल्कुल सही एलसीएम है। चलिए फिलहाल तो अब हम इसको शुरू करते हैं, बाकी सब बच्चों के लिए भी मैं भी सॉल्विंग शुरू कर पा रही हूँ। अब सबसे पहला स्टेप इसको करेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 5 माइनस 21 जा 20 एंड प्लस 7 विल बी 27 अपॉन 20। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या चाहिए हमें, एलसीएम, राइट। तो 5 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, निकालिए। सबसे पहला फैक्टर क्या ले सकते हैं हम, 2 से कर सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद 2। 5 तो नहीं होगा तो 5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और यहां पर 10 आ जाएगा,
है, 2 10 20, करेक्ट। अगेन फिर 2 ले सकते हैं, तो 5 को फिर एज इट इज नोट कर लीजिए, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब तो कॉमन 5 ही आ रहा है, 1 जा, टेक आउट द एलसीएम, क्या आएगा 2 इंटू 5। देखिए 1 को लिखना चाहे तो लिखे, नहीं लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आने वाला, तो हम लोग हमेशा नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 इन माइंड, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन विथ 5, तो 4 5 जा 20, सो एलसीएम क्या आया हमारा 20 इटसेल्फ। चलिए अब यहां करते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 20। नाउ क्या करना है हमें स्टेप कन्वर्जन, 8/5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें एलसीएम 20 मिले, और 27/20 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे एलसीएम 20 मिले। अब बताइए 5 की टेबल में 20 कब आता है, करेक्ट 4 जा, तो ऊपर भी 4, 8 4 जा 32। नेक्स्ट 20 की टेबल में 20 कब आता है, 1 जा, तो ऊपर भी 1 जा, दैट इज 27, करेक्ट। हमारे अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए, इनको नोट कर लीजिए, 32/20 माइनस 27/20, कॉमन ले लीजिए 20, 32 माइनस 20। देखिए यहां से स्टेप जब ये लाइक कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल स्टेप है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, इसलिए हमने सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शंस का ऑपरेशन कैसे करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हम वही लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद तो हमें बिल्कुल वैसा ही करना है, बट अनलाइक को लाइक बनाने वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, राइट। 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/20। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी नोटेड, 2 - 3/5। अगर ऐसा आता है तो आप कैसे करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन कर देती हूँ, ये क्वेश्चन है ना, इसमें बिग फ्रैक्शन भी ले लिया मैंने, ऑलवेज सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बताइए इसको कैसे करेंगे। ये होल नंबर है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, होल नंबर मीन्स जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हम इसके नीचे डिनोमिनेटर लाएंगे, क्योंकि बिना डिनोमिनेटर के तो हम फ्रैक्शन बनी, इसको फ्रैक्शन ही नहीं मानते ना हम लोग, ये तो होल नंबर है। तो हम कैसे करेंगे, हम हमेशा डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लेंगे और इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाएंगे। 5 1 जा 5, 6 7 8, 8/5। समझ में आ गया क्या करना है। जब किसी होल नंबर के नीचे कोई फैक्ट डिनोमिनेटर नहीं हो तो वी कैन कीप एज अ 1, सिर्फ 1 ही रख सकते हैं। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 लगाना ही नहीं, हमें सिर्फ 1 ही लगा सकते हैं ताकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना दो। स्टेप 2 एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है 1 और 5 है, तो ऑब्वियसली 1 का तो कुछ होगा नहीं, आप 5 ले लीजिए, तो 1 ऐसे और ये ऐसे, तो 1 तो मतलब 5 ही हो गया आपका एलसीएम स्ट्रेटली, राइट। तो एलसीएम 5 हो गया। स्टेप 3 आप कन्वर्ट करिए इनको, 2/1 मैं यहां लिख देती हूं कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, राइट। अब करिए इनको, 2/1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर 5 मिल जाए, और 8/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर 5 मिल जाए। यहाँ तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, तो 5 ये 10 हो गया आपका। यहाँ पर 1 से करेंगे क्योंकि 5 1 जा 5 है, तो 8 हो गया, राइट। स्टेप 4 सॉल्व कर लीजिए, 10/5 माइनस 8/5 विच इज इक्वल्स टू, आप कॉमन ले लीजिए 5, 10 - 8,
which is equals to 2/5. This is your answer. देखिए मैंने सभी वैरायटी के क्वेश्चंस ले लिए आपके लिए। पहले तो हमने लाइक फ्रैक्शंस कर लिया, लाइक फ्रैक्शन का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अनलाइक का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन विथ मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो, कि मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद अब हमने किया कि जब आपको इस टाइप का कॉम्बाइंड फ्रैक्शन नंबर्स आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, तो आप क्या करेंगे। सो अगेन द सेम स्टेप, द बेसिक रूल को ध्यान रखिए फ्रैक्शन के, तो हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको प्रैक्टिस शीट दी हुई है उसे सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने आंसर्स वर्कशीट चेक करने के लिए भेजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ्रैक्शन समझ में आया है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। थैंक यू।